ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ मंगलाचरण पढ़ें। सच्चिदानंदरूपाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारद जी द्वारा प्राचीन बरही को आत्मज्ञान का उपदेश। लोग कुछ श्लोक पढ़ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, आत्मज्ञान से संबंधित, जो नारद जी आत्मज्ञान देते हैं राजा को। नैकांतत प्रतीकारः नैकान्तता प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलम् कर्मणां कर्म केवलम् द्वयं ह्यविद्योपसृतम् द्वयं यविद्योपसृतम् स्वप्ने स्वप्न इवानघ स्वप्ने स्वप्न इवानघ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते संसृतिर्न निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा स्वप्ने विचरतो यथा स वै प्रियतमश्चात्मा सा वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि यतो न भयमन्वपि इति वेद स वै वेद्वान् इति वेद स वै वेद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः। यो विद्वान् स गुरुर्हरिः। तो आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है? कौन है ये प्राचीन बरही? ये राजा पृथु के आगे के पीढ़ी के लोग हैं, उनकी कथा चल रही है। प्राचीन बरही, अब वो धरती का राजा है और उसको कर्मकांड में बहुत विश्वास था, खूब पूजा जप उप करता था और इतना करता था कि ना पूरी धरती भी, अगर वो कुश घास, वो जितना पूजा उसने किया था, अगर वो कुश घास को लिया जाए ना तो पूरी धरती ढक जाए। कुशा घास होती है ना, कर्मकांड पूजा वगैरह करो तो हाथ और उंगली में उसको लगाना पड़ता है। तो वो ऐसा कर रहा था। अब इतना पूजा और जप किया तो भगवान को तो उसके लिए कुछ न कुछ करना ही था, उसका भला करना ही था।
तो भगवान उसके लिए गुरु भेज देते हैं, नारद जी जैसा गुरु, इतना ज्ञानी गुरु, एक सक्षम गुरु आता है और उसके मन में इस बात को डालता है, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या इससे दुख चला जाएगा तुम्हारा, जो इतना कर्मकांड कर रहे हो तुम। अब प्राचीन बरही को तो उस पर बहुत विश्वास था, लेकिन उसके पुण्य उदय हो गए थे, इसलिए उसको नारद जी की बात समझ में आ जाती है। वो बोलते नारद जी से कि नारद जी फिर हमको बताइए कि कल्याण का मार्ग क्या है। तो ये बताने के लिए नारद जी एक कथा सुनाते हैं और बहुत प्रसिद्ध है भागवत में, पुरंजनोपाख्यान। पुरंजन उपाख्यान ये एक रूपक है। देखो बहुत लोग यही समझते हैं ना कि पुराणों में केवल कहानियां सब कल्पना है, कहानी है, इसमें क्या करना है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जहां पर कल्पना होगी ना, भागवत स्पष्ट रूप से बता देती है कि देखो ये काल्पनिक कथा है, वास्तविक नहीं है। संक्षेप में ये जो कथा है पुरंजनो व्याख्यान उपाख्यान, वो इस प्रकार है। पुरंजन नाम का एक राजा था, उसका एक मित्र था, अब उसका नाम नहीं मालूम, वो अभिज्ञात था। यह पुरंजन जो था ना, नगरी बनाने के लिए सारे पृथ्वी में घूमता रहता था, नगरी बना, प्लान्ड टाउन डेवलपमेंट सारी पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर सनातन धर्म ही था। भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, सृष्टि बनाई, तो वेद को दिया ना, सनातन धर्म ही दिया, दूसरे तो थे नहीं। ये सब नए नए धर्म है, बाद में आए। बाद में ये धर्म क्या, ये पंथ है, ये सारे एक तरह से जीने का तरीका है लोगों का। वो भी भगवान को मानते हैं, वो अपने उन्होंने जीवन जीने का तरीका बनाया। चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे दूसरे और जितने पंथ हो जो सनातन से निकले हैं, सिख हो, बौद्ध हो, सबका स्रोत एक ही है, सबका स्रोत वेद है। अब वो लोग जो यहाँ से निकले, उन्होंने बहुत परिवर्तन कर दिया मूल वेद में। तो जब आप किसी चीज को प्योर रूप से नहीं लेते हैं ना, उसमें परिवर्तन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगा ना। इसलिए हमारी परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में जब बोला जाता है ना, तब बताया जाता है जैसा गुरु बता रहे हैं वैसे ही करना, उसमें परिवर्तन मत करना, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा। वेद का ये ज्ञान है, हमारे जो गुरु जी ने बताया वही हम आपको यहाँ बताते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, ज्ञान यहाँ पर जैसा गुरु ने बताया, गुरु परंपरा से जो हुआ है वो लेना चाहिए। तो इस प्रकार से नारद जी जैसे गुरु आ गए, और उसके मन में भी देखो कितना पुण्य उदय हुआ था, स्वीकार किया। कई लोग तो स्वीकार ही नहीं करते, हम क्यों किसी की बात माने, अहंकार अंदर आ जाता, हम क्यों किसी की बात, हम क्यों किसी को गुरु स्वीकार करें और उसकी बात को सुने। तो ये बड़ा कठिन काम है, बहुत पुण्य चाहिए अंदर से। अगर पुण्य उदय हुआ होगा तो आपके मन में ये बात आ जाएगी। नारद जी ने जब बोला तो उसने स्वीकार कर लिया, हाँ नारद जी आप ठीक बोल रहे हैं, हमको परम कल्याण का मार्ग बताइए। तो पुरंजन ये नाम का राजा था, वो धरती में सारी जगह नगरी बनाते हुए घूम रहा था। उसको 9 द्वार वाली नगरी दिखाई देती है, 9 द्वार पूरे देही, गीता का श्लोक याद आ जाना चाहिए, 9 द्वारे पूरे देही। 9 द्वार का पूर है, ये एक शहर है। और उसी समय वहां एक सुंदर स्त्री भी आ जाती है अपने 10 सखियों के साथ। 10 इंद्रियां है ना, साथ ही 5 सिरों वाला एक सर्प उसकी रक्षा करता आ रहा है। पुरंजन उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, किसकी कन्या हो।
तो वह कहती है यह सब मैं नहीं जानती हूँ, इन बातों को कोई लेना देना नहीं कि मैं कहाँ से आई हूँ, किसकी कन्या हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, किसकी कन्या हूँ। आओ मेरे साथ विवाह करो, गृहस्थ आश्रम का सुख भोगो। और उसकी बात मान लेता है। पुरंजन जो था उसकी बात मान ली। पुरंजन एक कथा में आ रहा है, कहानी है ये, नारद जी बता रहे हैं प्राचीन बरही को। और शादी कर लेता, विवाह, वाह क्या आनंद चल रहा है, दोनों बड़े आराम से साथ साथ रहने लगे। साथ साथ रहते इतना आसक्ति हो जाती है कि पूछो मत, पति पत्नी में इतना आसक्त, इसी को आसक्ति बोलते हैं। वो पुरंजन क्या था, अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो गया ना कि जब वो गाती थी तो वो गाता था, जब वो रोती थी तो वो रोता था, जब वो बैठती थी तो वो बैठता था। देखो कैसा हो जाता हालत। वो सोती थी तो ये भी सो जाता था। उसको कुछ हुआ, इसको भी हो गया। इसलिए बुढ़ापे में क्या होता है ना, देखेंगे कि पति पत्नी में एक चला गया ना तो 1 महीना बाद दूसरा भी चला जाता है, चाहे वो कितना भी स्वस्थ हो। एक चला गया, उसकी मृत्यु हो गई। किसी ना किसी को तो पहले जाना है ना, एक को तो जाना ही है। अब उसकी मृत्यु हो गई, अब ये परेशान हो, दूसरा जो बचा हुआ है वो भी चला जाए, 1-2 भले स्वास्थ्य जी कितना भी स्वस्थ हो। कारण क्या है, आसक्ति इतनी हो गई। उसको जो कुछ हुआ तो हमको भी होगा। यहां पर समस्या, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम सबका अपना जीवन है, हम एक दूसरे के साथ आए सहायता करने के लिए, सेवा देने के लिए, अपने परिवार में भी। लेकिन सबका अपना जीवन है, सबको अपने तरीके से वो आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक मार्ग में विकास करना है, सफलता के, साधना के, सफलता के उस अंतिम चरण तक पहुंचना है जिसको मुक्ति बोलते हैं। तो इतनी आसक्ति नहीं हो जानी चाहिए ना कि हम दूसरों में। यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ना शास्त्रों में ये है कि आप जो करोगे ना साधना वो आप ही को मिलेगा। ज्ञान की साधना आप करते हैं वो आप ही जान पाएंगे, उसका जो जानना है दूसरा नहीं जान पाएगा। ये नहीं कि आपकी पत्नी है, पति पढ़ ले, ज्ञान प्राप्त कर ले गुरु से तो पत्नी को भी मिल गया, ऐसा नहीं होगा। बेटा ज्ञान प्राप्त कर ले तो माँ को भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबको अपना अपना रास्ता यहाँ तय करना है। इसलिए कोई चले जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम भी अपना जीवन त्याग दें। चले गया, दुख होता है, कुछ दिन बाद उससे उबर आओ बाहर और चलो फिर आगे, आगे बढ़ो, उठो। तुम्हारी साधना है, तुमको पहुंचना है वहां, उठो। ये कोई स्वार्थीपन नहीं है, क्योंकि मनुष्य, सभी मनुष्यों को भगवान ने भेजा, इसलिए खुद शास्त्री बोलते तुम अपनी साधना करो। दुनिया आती जाती रहेगी, यहाँ चलता रहेगा, ये सब जन्म में मृत्यु होते रहेगी, मिलना बिछड़ना होते रहेगा, ऊंच नीच ऊपर नीचे होता रहेगा, लाभ हानि होती रहेगी। सब में सम रहते हुए हमको भगवान की ओर मुड़ना है। हमारा लक्ष्य भगवान, हमारा लक्ष्य ईश्वर है। हमारा लक्ष्य क्या, हमारा सब कुछ वही है। तो ये तो पुरंजन, ये तो डूबा हुआ था अपनी पत्नी के प्यार में। वो शराब पीती तो ये भी शराब पीता, वो दौड़ती तो ये भी दौड़ता। इस प्रकार इतना आसक्त हो गया कि उसके हाथ का खिलौना बन गया, क्रीड़ा मृग बन गया। दूसरे के हाथ का खिलौना मत बनो। स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे कि हमको अपना खुशी दूसरे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए भावनात्मक रूप से। भले आप सहायता ले, यहाँ पर लोगों से फिजिकली आपको सहायता लेना पड़ेगा, किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन मेंटली, मानसिक रूप से आप आत्मनिर्भर हो सकते पूरी तरीके से। किसी पर निर्भर मत होइए। क्या मतलब है मानसिक रूप से निर्भर नहीं होना? देखिए बुढ़ापा आया ना, आपको किसी की सहायता की जरूरत है, सेवा हुआ कर, सब कुछ तो आप नहीं कर सकते। तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं नहीं मेरा बेटा या बेटी ही मेरी सेवा करे और कोई दूसरा कर रहा है तो आप उसको लेना नहीं चाह रहे, कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ, सुविधाजनक नहीं, हम नहीं रह सकते उसके साथ, वो तो हमको लूटने आया है, ऐसी ऐसी बातें मन में आती है। तो ये आसक्ति है कि वही करेगा, हमारा सेवा वही करेगा, यही आसक्ति है।
शरीर से जो आके सहायता कर देता आप ले लीजिए, कहानी खत्म। इसलिए भगवान बोलते मेरे तरफ मन रखो, किसी न किसी को मैं भेज दूंगा। अनन्य भक्ति से, अनन्य भाव से मेरी तरफ ध्यान रखो, भगवान की तरफ पूरा शरणागति कीजिए। और ना यहाँ पर योग क्षेम का चिंता मत कीजिए, पैसा कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, बड़ा कठिन है ना। ऐसा करना बड़ा कठिन है। भगवान के ऊपर पूरी तरीके से शरणागति हो जाना बड़ा कठिन काम है। धीरे धीरे वह थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते, जैसे जैसे समझ में आता जाए भगवान के ऊपर, पहले 40%, फिर 50%, फिर 7%, 70%, 80%, फिर एक दिन आएगा ज्ञानी बन जाएंगे, तब 100% विश्वास है। बाहर से तो ये बंदा बड़ा सूरवीर बनता था, लेकिन था अपने पत्नी के हाथ का कठपुतली, खिलौना था। जंगल में जाता, बहुत सारे पशुओं को मारता, परंतु घर लौटने पर जब उसको पता चलता कि उसकी पत्नी नाराज है तो कांपने लगता था, थर 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 रोने लगता था। तुम मेरे से नाराज मत हो प्रिय, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या प्रिय? उसे मनाने लगता, तुमको मैं क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ। उसको प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करता, और जब वो हंसने लगती तो वो भी हंसने लगता। इस प्रकार दोनों साथ रहते रहते बूढ़ा हो गए। चंडवेग नाम का गंधर्व राजा ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया। उस समय बूढ़े थे, नगरी जलने लगी। अब वो सोचता रहा, अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोचता, सोच रहा था मेरी पत्नी का क्या होगा। अरे उसकी पत्नी भी जल के मर गई और स्वयं भी खत्म हो गया। तो ये जो पुरंजन था वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जीते जीते आप जैसा जीवन शैली बनाते हैं, मृत्यु के समय वही याद आएगा और वैसे ही अगला जीवन आपको मिलेगा। जिस तरह से आप देह को त्यागते हैं, जो विचार करते हुए, जो सोचते हुए मन में अपने देह को त्यागेंगे, वही अगला जन्म वैसे ही मिलेगा। तो ये तो अपनी स्त्री को याद करते करते त्यागा, स्त्री में इतना आसक्त था। तो स्त्री में आसक्त होने के कारण क्या हुआ, ये पुरंजन भी स्त्री बन गया अगले जन्म। और पांडव देश जो था उसके राजा थे मलयध्वज, उसके साथ उसका विवाह हो गया, पांडई देश। और ये जो राजा थे मलयध्वज, ये बड़े भगवत भक्त थे, भगवान के बड़े भक्त। जब उनकी संतान बड़ी हो गई तो उसने क्या किया, अपनी संपत्ति बांट दी सारे संतानों में, और पत्नी को ले गए, साथ में चले गए वन में। चलो वन में तप करने के लिए, और वहां वो भगवत भजन में लग गए, उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जब ये बोलते हैं ना वन में जाना, तो हमको यहाँ याद रखना चाहिए, हम आप लोगों को वन में जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब भी हमारे शास्त्रों में यहाँ पर आए कि वन में जाना है, तो वन में जाने का अर्थ हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय शास्त्रों को दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना अध्ययन को दीजिए, साधना को दीजिए, पूरा समय में। यही करना चाहिए हमको ना, यही हमारा उद्देश्य है मनुष्य जन्म का, तो यही करना चाहिए। भगवत भजन में ज़्यादा से ज़्यादा लगे तो हम वन में चले गए। एक ही घर में, एक कमरे में, कोने में ले लिया अपना जगह, और फिर ज़्यादा मतलब नहीं रखते कि दुनिया कैसे जी रही है। हमारे घर में अपने बच्चे हैं, उनको करने दो जो वो कर रहे हैं। ऐसे भी बूढ़े हो जाएंगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, पूछेगा नहीं। शंकराचार्य जी तो बोल देते भज भज गोविंदम यावत वित्तो पारजन सकता तावत निज परिवारो। क्या पूछते हैं वो? पूछते हैं जब पैसा कमाने वाले हो, बड़ा पूछते हैं लोग, खाना खाया, अभी शाम को क्या बना दें? अच्छा आपको ये पसंद है, वही बनाएंगे। और जिस दिन महीने का सैलरी मिलने वाला होगा उस दिन और आवा भगत होगी, आज तो पैसा आने वाला है, आज इसके पसंद का खाना बनाओ। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो यही है ना कि ना अंत समय में, अंत समय में तो भगवान का नाम याद आना चाहिए।
उसके लिए पूरा साधना जीवन शैली है, हाँ? लेकिन सही समय हमको पता होना चाहिए कब हमको ना यहाँ से समेटना चाहिए, कब ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको भगवान में लगाना चाहिए। ये समय पता चल जाए ना, एक व्यक्ति को बड़ा क्रांति होता है। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता, जीवन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, अंतिम समय तक भी पता नहीं चला और लगे रहे यहाँ कर्म में, ज्ञान के लिए कोशिश ही नहीं की। नारद जी बताते हैं कि भाई कर्म से मुक्ति संभव नहीं है, कर्म कितना भी कर लो, कर्म से, कर्म अंतिम उपाय नहीं है, आपको ज्ञान से ही यहां समाधान मिलने वाला है। तो वन में चले गए, भगवत भजन में लग गए, उनको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, पूर्णतः छूट गए, स्वतंत्र हो गए। लेकिन उनकी पत्नी जो पूर्व जन्म में पुरंजन थी, उसे पहले तो पता ही नहीं चला कि उसके पति ने शरीर छोड़ दिया है। जब पता लगा तो रोने लगी। तब उसको जो अविज्ञात नाम का उसका एक मित्र था ना, वहां आया और उसे समझाने लगा, देखो ये पुरुष कौन है, किसके लिए तुम रो रही हो, तुम मुझे पहचानते हो, हम दोनों साथ साथ निकले थे, परंतु तुम तो एक स्त्री को देखकर मुग्ध हो गए और तुमने मुझे भुला दिया। वास्तव में ना तुम स्त्री हो ना पुरुष, तुम तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो। शंकराचार्य जी तत्व बोध में बोल देते, ना हम पुरुषा, ना हम स्त्री, ना हम ब्राह्मण, ना हम क्षत्रिय, ना हम वैश्य, ना हम शूद्र, अहम शुद्ध सच्चिदानंद। ये बात किसी को समझ में आ गई ना तो जीवन ही बदल जाएगा। तो इस प्रकार से अविज्ञात ने पुरंजन जो अब स्त्री बना हुआ था उसको अपना स्वरूप याद दिलाता है। देखो तुम्हारा स्वरूप ये है, और ये जान करना उसका सारा दुख दूर हो जाता है। पहले जन्म में मैं आदमी था, अब स्त्री हो गया, अगले जन्म में फिर आदमी हो जाऊंगा, फिर स्त्री हो जाऊंगा, आदमी स्त्री आदमी स्त्री, कभी जानवर कभी पेड़ पौधा, जो भी हो, जैसा कर्म करोगे वैसा शरीर मिलेगा। सत्य पता चल जाता है उसका कि ये तो शरीर आने जाने वाला है, आता जाता रहेगा, ये जन्म भी चलता रहेगा। हमको बस समझ जाना है कि हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। प्राचीन बरही कहता, महाराज आपने जो ये कहानी सुनाई ना, इसका अर्थ मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया है, उसको समझ में नहीं आया, ये जो कहानी थी समझ में। वो बोलता है मैं कर्म में इतना डूब गया हूँ, मेरी बुद्धि गड़बड़ा गई। तो इसका तात्पर्य आप मुझे ना समझा कर बताइए और अच्छी तरीके से समझाइए। तो नारद जी ये जो कहानी बताते हैं, उपाख्यान बोलते हैं, छोटी छोटी जो कहानियाँ आती है कथा आती है भागवत में, उसको उपाख्यान बोलते हैं। तो ये जो पुरंजन उपाख्यान था उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या अर्थ है, नारद जी बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि पुरंजन कौन है मालूम? पुरंजन जीव तुम स्वयं। और ये उसका जो अविज्ञात मित्र था जिसका कोई नाम नहीं था, कौन है मालूम? भगवान ही अविज्ञात मित्र है। और 9 द्वार वाली नगरी कौन है मालूम? ये शरीर है। देखिए इसमें 9 द्वार है, 9 आपको छेद मिलेंगे इसमें। 2 2 2 2 7, नीचे 2 8 9 हो गया ना। 9 द्वारे पुरे देही, ये नगरी पूरे है। जब जीव, ये जो जीव है, पुरंजन रूपी जीव जो है, जब उसका तादात्म्य बुद्धि के साथ हो जाता है तो बुद्धि खुश हुई कि जीव भी खुश और बुद्धि दुखी तो जीव भी दुखी। बुद्धि खुश तो जीव खुश, बुद्धि दुखी तो जीव दुखी। मन में जैसा वृत्ति आएगा हम वैसे ही बन जाते हैं, मन जैसा होता है हम वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही करने लगते हैं। राग की वृत्ति आई तो रागी बन गए, काम की वृत्ति आई तो काम और क्रोध करने लगते हैं, क्रोधी बन जाते हैं। काम पूरा हो जाए तो लोभी बन जाते, लत लग जाए, और चाहिए और चाहिए। और काम पूरा ना हो तो क्रोध आता है। और ये जो चंड वेग जिसने आक्रमण किया उसकी नगरी पर, ये सब सेना सब कौन है? ये काल है। काल इस शरीर पर आक्रमण करेगा, काल इस शरीर पर बीमारी लेकर आएगा,
काल इस शरीर में वृद्धावस्था लेकर आएगा, जला देगा इसको। काल समय इसको जला देती है, शरीर पर आक्रमण होता है, हम दुखी हो जाते हैं, क्या करें? और अंत में देह का त्याग करना पड़ता है। षड्विकार वद एतद स्थूल शरीरम अस्थि जायते वर्धते विपरीनमते अपक्षीयते विनश्यति। ये 6 विकार है शरीर में। तो ये जो है वृद्धा अवस्था, ज्वर, ताप, ये सब सेना है, ये चंडवेग की। और चंडवेग काल है, हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं। तो जैसे हमारे संस्कार होते हैं, जिसमें हमारी आसक्ति होती है, उसी के अनुरूप हमारा दूसरा जन्म होता है। लेकिन वास्तव में हम सत्य को अगर समझ लें तो हमारा ना ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है और आगे जन्म नहीं होगा। एक ज्ञानी का कोई जन्म नहीं होता आगे, उसके सारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसके प्रारब्ध भी यहाँ पर जीकर खत्म हो जाते हैं और आगे आगामी कोई बनता नहीं है, तो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसी हमारी आसक्ति होती है पुनर्जन्म भी वैसे ही होगा। लेकिन अगर हम ये जान ले कि हम देह नहीं है, हम जीव नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम ये मन नहीं है, ये सब तो माध्यम है, प्रतिबिंबित माध्यम, प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा जिंदा हो गया है। हम क्या है? मूल चैतन्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस प्रकार नारद जी उसको समझाते हैं, ज्ञान देते हैं नारद जी गुरु के रूप में। ये सुनकर प्राचीन बरही की आंखें खुल गई, आंखों से सब धुआं निकल गया। बोले महाराज आपने तो मुझे मुक्त ही कर दिया, 2 मिनट में मुक्त कर दिया। अब इन सब बातों का मैं ध्यान करूंगा, इसके ऊपर निधि ध्यासन। ज्ञान मिल गया, ज्ञान के बाद श्रवण हो गया, श्रवण के बाद निधि ध्यासन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। श्रवण मनन हो गया, निधि ध्यासन कीजिए, ध्यान कीजिए उसमें और विचार कीजिए, उसी पर रमिए। ऐसा कहकर वह जंगल में चला गया। जंगल में चला गया यानी अपने आप में स्थित रहा, निधि ध्यासन में ज़्यादा समय निधि ध्यासन को दिया और इतना चिंता मुक्त हो गया, बहुत चिंता मुक्त हो गया वो ज्ञान का श्रवण मनन करके। वो ये नहीं सोचा कि मेरे 10 पुत्र तो जंगल में चले गए हैं, अब मैं भी चला जाऊं तो राज्य कैसे चलेगा। वो उसको नहीं मन में आया, वो तो बस जाना है, चलो अब भगवान की तरफ मुड़ गए, अब किसी की चिंता नहीं करना, कौन पीछे छूट गया है, कौन रहा, कौन आया, कौन मेरे साथ है, उनका क्या होगा, ये लोगों का हम सब अरेंजमेंट कर दे फिर जाए, कुछ नहीं, बस निकल गए। ऐसी लगन लगी, निकल पड़े, किसी का सोचा नहीं। शुरू में भागवत में हमने देखा था ना, सुखदेव जी भी निकल पड़े घर छोड़कर, वेद व्यास जी उनके पीछे भी जा रहे थे, पिताजी अरे बेटा बेटा पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। उनको तो पता ही नहीं, वो ऐसा स्थित हो गया। ऐसा ही हो गया था इनका भी हाल। क्या 10 पुत्र, जो 10 पुत्र थे कहाँ गए, कोई चिंता नहीं, चलो भगवत भक्ति में, निकल गए भगवान की भक्ति में। और इस प्रकार लगा दिया, सब कुछ छोड़कर एकाग्र जब हो जाते हैं हम, सब चिंता, सब कुछ छोड़ना माने चिंता छोड़ना, भूत भविष्य वर्तमान का, सब कुछ छोड़ना मतलब घर सामान नहीं छोड़ना, और पूरा ध्यान मुक्ति पर लगा दिया। अब विदुर जी पूछते हैं महाराज उसके 10 पुत्रों का क्या हुआ? तब मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि पिता की आज्ञा मानकर जब वो तपस्या करने निकले थे, तब नारायण सरोवर के तट पर पहले शिव जी का आशीर्वाद मिल ही गया था। तपस्या के फलस्वरूप साक्षात नारायण भगवान आ गए, प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। वो बोले देखो तुम लोग 10 में इतना प्रेम है और इतना भक्ति है मुझ में, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। तो भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, श्रद्धा और भक्ति इससे प्रसन्न होगा। अब तुम लोग सुखपूर्वक राज्य करो और तुम्हारी भक्ति कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बनी रहेगी मेरे ऊपर, कभी भटकोगे नहीं।
ऐसा आशीर्वाद उस 10 प्रचेताओं को नारायण भगवान ने दे दिया। अब वो सब बहुत गदगद होकर समुद्र के समान उनका हृदय विशाल हो गया। वो नारायण सरोवर से निकल आए। लौट कर उन्होंने क्या देखा कि उनके पिता प्राचीन बरही तप करने के लिए वन में चले गए और राज्य को देखने वाला कोई नहीं था। सब और वृक्षों ने पृथ्वी को ढकसा दिया था। सारे चारों तरफ वृक्ष बढ़ गए थे, फैल रहा था। स्वर्ग का रास्ता भी बंद हो गया था। देखो कितना साधन भजन ये 10 ने किया था। भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया था। भगवान के दर्शन हो जाने के बाद भी क्रोध जाता नहीं है। देखो, क्योंकि दर्शन तो टेम्पररी होता है ना। आंखों से दर्शन कर लिया भगवान का, टेम्पररी हुआ, भगवान तो चले गए। इसलिए अंतिम नहीं है भगवान का दर्शन करना। पूरा छुटकारा नहीं मिलता है, क्रोध तो आ ही जाता है। किस जन्म के संस्कार कब प्रकट हो जाएं कुछ पता नहीं। उनको इतना गुस्सा आया ऐसी स्थिति देखकर, कितना क्रोध आ गया कि वो लोग सारे पेड़ को काटने लगे, कट कट, और ऐसा काटने लगे कि जंगल भी समाप्त। तो ना जंगल के देवता जो थे वो प्रकट हो गए, चंद्र देवता, और कहने लगे अरे क्या कर रहे हो भैया, सारे वृक्षों को नष्ट कर दोगे तो यहाँ इंसान थोड़ी ना रह पाएंगे। इंसान तो वृक्ष से जुड़े हुए हैं, हमको वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधे लगाओ, ऑक्सीजन मिलता है, हम जिंदा रहते हैं, उनके बिना हम जिंदा ही ना रह पाए। इनकी रक्षा करो। और इसके लिए, रक्षा करने के लिए चलो इनकी जो सबसे श्रेष्ठ कन्या उनसे विवाह कर लो, जंगल के देवता का। बोले अच्छा, फिर विवाह हो गया और सब साथ साथ रहने लगे। अंत में इनके मन में भी वैराग्य उदय हुआ। देखो भागवत में जितनी भी कहानियां आएगी ना, अंत में सबके मन में, जितना भी बड़ा राजा हो, जितना भी बड़ा पद पर हो, जितना भी ये जो चरित्र वाली कहानियां आएगी, हमारे पूर्वजों का चरित्र, राजाओं का चरित्र, वो सब जंगल में चले जाएंगे तप कर, वैराग्य हो जाए। वैराग्य सिखाते हैं भागवत। वैराग्य बहुत जरूरी है, मन से वैरागी होना जरूरी है। अंत में उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। बोले हमको रुद्र गीता मिला, नारायण भगवान हम पर प्रसन्न हुए, हमें दर्शन दिया। उसके बाद भी हम राजपात में फंसे हुए हैं, भगवान का दर्शन करने के बाद भी। ऐसा सोचकर वो वहां से चल दिए। फिर उन्होंने नारद जी को याद किया। अब नारद जी उनके पास आकर उपदेश देते हैं, और उनका उपदेश प्राप्त कर सारे प्रचेतागण मुक्त हो जाते हैं। सारे 10 के 10 मुक्त हो गए भाई। किससे हुए? क्या बोल रहे छात्र? उपदेश से। गुरु के मुख से उपदेश प्राप्त होकर ही मुक्त हुए, और कोई तरीका नहीं। ज्ञान के अलावा, गुरु के मुख से उपदेश सुनने के अलावा अंतिम छुटकारा नहीं मिलने वाला, भटकते रहेंगे। कर्म जितना भी कर लो वो हमको छुटकारा नहीं दे सकता, क्योंकि कर्म अविद्या है। वो विद्या नहीं दे सकता, वो हमको बता नहीं सकता कि हम कौन हैं, क्या करने के लिए यहां आए हैं, नहीं बता सकता। इसलिए अगर हम कर्म में ही लगे रहे, केवल कर्म हम बोल रहे, देखिए केवल कर्म, हम नहीं बोलते कर्म बेकार है, कर्म जरूरी है। अरे भगवान का पूजा करते करते, सेवा करते करते तो हम यहाँ तक पहुँचते हैं, तब जाकर हमको ज्ञान में रुचि होती। अगर अभी ज्ञान में रुचि नहीं हो रही है, गुरु के मुख से श्रवण मनन निधिध्यासन में रुचि नहीं हो रही है, तो मतलब साफ बात है अभी तक हमने पूजा अच्छे प्रकार से किया नहीं, भगवान की भक्ति अच्छी प्रकार से की नहीं, अपना कर्म अच्छी प्रकार से किया नहीं। खूब सेवा करो। तो
इस प्रकार से यहाँ पर ये जो चौथा स्कंद था वो समाप्त। बोलो नारायण भगवान की जय। बिना किसी बाधा के चौथा स्कंद समाप्त। अब अगले क्लास से हम लोग भागवत के पंचम स्कंद में प्रवेश करें। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।